हालेलुया। खुदाम के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक हमने खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ा। जैसा कि लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मैगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, क्योंकि तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने कहा है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर मर गया और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर उठाया गया, जहां से वो फिर जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हफ्ता का पहला दिन था, यानी इतवार का दिन। हफ्ता का पहला दिन यानी इतवार का दिन था, क्योंकि यीशु मसीह फ्राइडे के दिन मसलूब हुआ और फ्राइडे के दिन ही उसे दफन किया गया और बीच में सैटरडे था, हफ्ता था। हफ्ता का दिन वो कब्र में ही रहा और इतवार के दिन सुबह सवेरे यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। और मरकस की अंजील ये बताती है कि जब सब्बत का दिन
गुजर गया तो मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें ली और खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर आई ताकि वो यीशु की लाश पर मले। लेकिन जब वो आ रही थी तो रास्ते में आपस में बातें करती आ रही थी और हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन पत्थर को कब्र के मुंह से हमारे लिए हटाएगा। क्यों उनकी ये सोच थी कि पत्थर को कौन कब्र के मुंह से हटाएगा। क्यों? 3 औरतें थी, पत्थर को धक्का देकर उठा नहीं सकती थी। सोच थी, क्यों ये सोच थी? इसलिए कि पत्थर जो था बहुत बड़ा था। क्या? पहली बात, पत्थर बहुत बड़ा था और दूसरी बात, पत्थर बहुत भारी था और तीसरी बात, जो ज्यादा ही सख्त तरीन है। शायद पत्थर कितना भी भारी हो, कुछ लोग धक्का दे तो पत्थर हट सकता है, लेकिन जो ज्यादा परेशानी की बात थी यह भी थी कि उस पर गवर्नमेंट ने स्टैंप की हुई थी, गवर्नमेंट ने मोहर की हुई थी और उसे सील किया हुआ था। और याद रखें कि जिस चीज को गवर्नमेंट सील कर दे, जिस चीज पर गवर्नमेंट स्टैंप कर दे और कह दे कि इसको हाथ नहीं लगाना, तो खा वो चीज हल्की हो या भारी हो, उसको हटाना तो दूर की बात, उसको हाथ लगाना भी जुर्म होता है। वो हाथ लगाना भी जुर्म होता है। और फिर चौथी बात, बड़ी खास बात, वहां पहरेदार भी थे, वहां गार्ड भी थे जो कब्र की निगहबानी कर रहे थे। और वो लोग, वो औरतें जो ये मंसूबा लेकर निकली थी कि हम जाती हैं खुशबूदार चीजें लेकर, कब्र पर जाती हैं और हम खुशबूदार चीजें चढ़ाएंगी, लेकिन मुश्किल बात यह भी थी कि वहां पहरेदार भी थे और उनको किसी ने वहां जाने भी नहीं देना था। और यही बात थी कि हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने निगाह की है, जैसे ही उन्होंने देखा कब्र की तरफ, तो लिखा है पत्थर कब्र के मुंह से हटा हुआ था। पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़का हुआ है।
और वो हैरान है और वो बड़ी खुशी से भर गई होंगी। क्या ख्याल है, जब हमारे सामने जो काम मुश्किल हो और अचानक ही हो जाए, तो क्या हमारे चेहरे के तासरात क्या होंगे? बहुत खुश हो जाएंगे ना? और मुमकिन हो सकता है कि जब उन औरतों ने देखा कि पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़का हुआ है, हटा हुआ है, तो मैं समझता हूं उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया होगा, भंगड़े डालने शुरू कर दिए होंगे और हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया, और उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। और फिर उनकी सोच में यह भी होगा कि यह पत्थर कैसे हट गया, किसने हटा दिया ये पत्थर। और जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 2 पढ़ दीजिए जिसको मिले, जल्दी जल्दी कोशिश किया करें, हवाला निकाल लिया फिर। मैथ्यू चैप्टर 28 verse 22. And there was a great earth shock, for an angel of the Lord came down from heaven, and rolling back the stone, took his seat on it. देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने पत्थर को आकर लुढ़का दिया, पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दिया। हालेलुया। और काम बड़ा मुश्किल था, काम बड़ा मुश्किल था, और लेकिन उनका ईमान बहुत बड़ा था, उनके सामने काम बहुत मुश्किल था, पत्थर भारी था, पत्थर सील था, वहां पहरेदार थे, काम बहुत मुश्किल था, लेकिन ईमान बहुत बड़ा था, ईमान बहुत बड़ा था कि वो कब्र पर आई है। और ईमान जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। Faith makes the impossible possible. हालेलुया। और खुदावन ने अपना फरिश्ता आसमान से भेजा और अपने फरिश्ते के वसीला से पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी खिदमत खुदा के फरिश्तों की, कि वो ईमानदारों की, निजात याफ्ता लोगों की क्या करते हैं? खिदमत करते हैं, ईमानदार लोगों की मदद करते हैं, बिलीवर्स की मदद करते हैं, धर्मी की मदद करते हैं। हम जरूर है कि हम धर्मी बने, हम बिलीवर बने, ईमानदार बने, ईमान में मजबूत हों। और बहुत दफा होता है कि हम ये सोचते हैं कि खुदा हमारे सामने कोई काम करे तो फिर ही हम ईमान लाएं। और याद रखें, जब हम करंथियों के खत का मुताला करते हैं, पहला करंथियों पढ़िए जरा, पहला करंथियों, फर्स्ट करंथियन चैप्टर, सेकंड करंथियन चैप्टर 5 वर्स 6 पढ़ दीजिए जिसको मिले। कष्ट हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया।
खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये लिखता है कि पस हमारी खातिर जमा रहती है। We are strong in the faith। और पत्र पौलुस रसूल लिखता है, कहता है कि हम ईमान में मजबूत हैं, हम ईमान में मजबूत हैं, हमारी खातिर जमा रहती है। जब तक हम बदन में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम बदन में हैं, हम खुदा से जलावतन है। पर ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। ईमान पर चलते हैं। We walk by faith, not by sight। हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। और बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमारी आंखों के सामने कोई मेरिकल हो, हमारी आंखों के सामने कोई मौजज़ा हो, हमारी आंखों के सामने कोई ऐसा मौजज़े को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, चमत्कार हो। हमारी आंखों के सामने कोई चमत्कार हो तो हम ईमान लाएं। लेकिन मुबारक है वो लोग जो ईमान पर चलते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। ये औरतें ईमान से चली हैं, ईमान से चली हैं। ईमान बहुत बड़ा है और रास्ते में सोचती भी हैं कि पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने निगाह की तो पत्थर हटा हुआ है। हालेलुया। और कैसे हट गया है, हैरान होंगी, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने आकर पत्थर को लुढ़का दिया। और जब आप ईमान में मजबूत हैं, जब आप ईमान में मजबूत हैं, तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजकर आपकी मदद करता है। और ज़बूर नंबर 34 में जब हम ज़बूर नंबर 34 पढ़ते हैं, तो ज़बूर नंबर 34 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है। लफ्ज़ मिल गया आपको जी। The angel of the Lord is ever watching over those who have fear of him to keep them safe. Hallelujah! Praise the Lord! और खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ, डरने वालों के चार चफेरे, डरने वालों, खुदावंद से डरने वालों के आगे पीछे साइडों पर खुदा का फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है, उनकी मदद करता है। और ना सिर्फ मदद करता बल्कि रहनुमाई भी करता है। हालेलुया। और आपकी भी, जो आप लोग खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो निजात याफ्ता हैं। इब्रानियों के खत में हमने परसों भी ये आयत पढ़ी थी। कौन सी आयत थी, कोई भी याद है आप लोगों को? निजात याफ्ता लोगों के लिए फरिश्ते खिदमत को भेजे जाते हैं। चैप्टर हिब्रू चैप्टर 1, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14। पढ़ दीजिए। Are they not all helping spirits who are sent out as servants to those whose heritage will be salvation? Hallelujah! फरिश्ते, our helping spirits. Hallelujah! Angels are the helping spirit for us. Hallelujah! How beautiful! कैसी हेल्प फरिश्ते ने की आके। वो औरतें जब
आई हैं, सोचती आ रही हैं, कब्र को, पत्थर को कौन कब्र के मुंह से हमारे लिए हटाएगा। और फरिश्ता ने आकर कब्र के मुंह से पत्थर हटा दिया। और फिर देखा उन्होंने, खुशी से भरी हुई कब्र के अंदर चली गई हैं। और कमर, उस वक्त की कब्रें जो अमीर लोग बनाते थे, वो कमरे की तरह कब्र होती थी। किस तरह की? कमरे की तरह होती थी। उस पर दरवाजा लगाया जाता था। और यीशु मसीह की कब्र जो थी वो किसी मामूली शख्सियत की कब्र नहीं थी, बड़े अमीर आदमी की वो कब्र थी जिसने अपने लिए खुदवाई हुई थी। उसका नाम यूसुफ था, अरमतिया का रहने वाला था। और उसने कब्र अपने लिए बनवाई हुई थी। किस लिए बनवाई थी? अपने लिए। बड़ा अमीर आदमी था। तो उस कब्र में यीशु को रखा गया। उस कब्र में यीशु को रखा गया। और इसलिए वो कब्र के अंदर चली गई। और अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा है? एक जवान है, एक जवान को देखा जो सफेद जामा पहने हुए है और सफेद गाउन पहने हुए है। और वो साइड पर बैठा हुआ है जहां यीशु को रखा गया था। और वो देखकर हैरान हुई। और उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया! वो जी उठा है और वो जिंदा है। और वो जगह देखो जहां वो पड़ा था। आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, जहां उन्होंने उसे रखा था। फरिश्ते ने उनको वो जगह भी दिखाई, प्रूफ भी दिया कि यहां यीशु रखा था और जी उठा है। लेकिन तुम जाकर भाइयों को, उसके शागिर्दों को खबर दो। शागिर्दों को खबर दो। और फिर साथ कहा पतरस को खबर दो। पतरस भी तो शागिर्द था ना, लेकिन पतरस का नाम अलहदा क्यों बयान किया गया? पतरस का नाम अलहदा क्यों बयान किया गया? वो भी तो शागिर्दों में शामिल था ना। इसलिए कि पतरस ने 3 बार इनकार किया था। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, डाउटफुल हो गया था। और खुदावन ने, फरिश्ता ने उसके डाउट को दूर करने के लिए, उसकी कम ईमानी को दूर करने के लिए कहा, स्पेशली पतरस को जाकर कहो कि वो जी उठा है। और यूहन्ना की अंजील ये बताती है कि यूहन्ना की अंजील ये बताती है कि जब वो कब्र से बाहर निकली हैं तो उन्होंने आके जब खबर दी है तो पतरस रसूल जो है वो भागा है और एक और शागिर्द पीछे भागा है। दोनों इकट्ठे भागे हैं कब्र की तरफ आने के लिए। लेकिन पतरस पहले पहुंच गया। पतरस पहले पहुंच गया और अंदर जाकर यीशु की पोशाक को देखा है। पोशाक पड़ी हुई है जिसमें दफन हुआ था। उस रुमाल को देखा जिस पर उसका चेहरा बांधा हुआ था।
और लेकिन बाहर मरियम मैगदलीनी, जिसमें से यीशु ने बदरूहें निकाली थी, और वो बाहर खड़ी रो रही थी, और यीशु मसीह उसके पास आ मौजूद हुआ। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम किसको ढूंढती हो? और उसने यीशु को पहचाना नहीं, माली समझ लिया है। क्या समझा है? माली समझ लिया है, गॉर्डनर समझा। और जब गॉर्डनर समझकर उससे कहा, मेरे यीशु को कहाँ रखा है? बताओ, कहाँ रखा उसको? और लेकिन जैसे वो क्वेश्चन कर रही थी, जैसे वो यीशु से पूछ रही थी, तो यीशु ने फिर उसे कहा, मरियम। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, तो उसका ज़हन खुल गया कि ये तो यीशु है, ये तो जिंदा है। और सिर्फ फरिश्ता ने नहीं कहा था, बल्कि ये जिंदा है। और जैसे वो यीशु को छूने लगी, तो यीशु ने उससे कहा, मरियम, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। और देखें जरा यूहन्ना की अंजील, उसका 20 बाब, उसकी 11वीं आयत से पढ़िए जरा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने बैठे देखा। यहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। जी आगे। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा गया है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा गया है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दें कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम रो रही थी। हालांकि पहले भी मैगदलीनी को बताया था फरिश्ते ने कि वो जी उठा है, लेकिन तो भी बाहर खड़ी रो रही थी। और लेकिन उसने फिर दो और फरिश्तों को भी देखा। पहले कितने देखे? एक। हाँ, फिर दो और फरिश्तों को भी देखा। यानी कि इसका मतलब यह है कि कब्र पर एक फरिश्ता नहीं था, बल्कि बहुत से फरिश्ते थे यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए। बहुत से फरिश्ते थे यीशु मसीह के जी उठने के इस्तकबाल के लिए, फरिश्ते थे वहां पर। और
फरिश्तों ने मरियम से पूछा, तू क्यों रो रही है? मरियम कह रही है कि मेरे यस्सु को उठा कर ले गए, उसे यहां रखा था। और यह कहकर वो पीछे फिरी, यस्सु को खड़े देखा। किसको खड़े देखा? यस्सु को खड़े देखा। और यस्सु ने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? यस्सु से पूछ रहा है कि आए औरत, तू किसको ढूंढ रही है? लेकिन वो पहचान नहीं पाई। बहुत दफा होता है कि यस्सु हमसे पूछता है, हम पहचान ही नहीं पाते। वो खुदा के खादमों के वसीला से पूछता है, तुझे क्या चाहिए? हम पहचान नहीं पाते। और खुदा के खादम अगर आपको कुछ पूछते हैं तो उनको बता दें क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम शेयर करें उनके साथ, ताकि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें। और जैसे उसने कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे। यस्सु को कह रही है, अगर तूने उसे उठाया हो तुम बता दे, कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। और कई दफा हम अपने जज्बात में ऐसी बातें पा लेते हैं कि हम गलत बातें भी कह देते हैं। भी वो मुर्दे को अगर मुर्दा कहीं रखा भी होगा तो आपको लेके थोड़ी जाने देंगे, क्या भी। लेकिन ये एक जज्बात है, मोहब्बत है। और जिस तरह डॉक्टर कई दफा डिक्लेयर कर देता है कि जी बंदा मर गया है, डिक्लेयर कर देता है बंदा मर गया है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोशिश करें सांस वापस आ जाए, कहते हैं ना। कई दफा डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। और सुना पाकिस्तान में इन दिनों में कहीं ऐसा हुआ है कि कोई बंदा मर गया तो जनाब लोगों ने डॉक्टर साहब की पिटाई कर दी। भाई डॉक्टर का क्या कसूर है? ये बेवकूफ़ी की भी इंतहा होती है। इससे बड़ी और बेवकूफ़ी क्या होती है कि बंदा मर गया है और आपने डॉक्टर की पिटाई कर दी। ऐसे जज्बातों से परहेज करें, ऐसे जज्बात ना अपनी जिंदगी में आने दें। और लेकिन यस्सु ने उसे जब दोबारा कहा है मरियम, तो वो फौरन कहने लगी, यस्सु तू है, जिंदा है। और जज्बात है, फिर तो कोशिश की है गले लगने की। हाँ, हम फटाफट गले लगते हैं, वो ये अच्छी बात है। और लेकिन यस्सु ने उससे कहा, अभी मुझे ना छू, क्योंकि मैं खुद बाप के पास नहीं गया। ये एक लंबा भेद है, इसको हम कभी फिर सीखेंगे कि यस्सु ने क्यों कहा कि मुझे ना छू, और मैं अभी बाप के पास नहीं गया। और फिर यस्सु ने उससे कहा कि भाइयों से जाकर कह दो कि पहले वो गलील को चले जाएं, गलील में वहां देखेंगे। गलील का मतलब है घर। गलील का मतलब क्या है? घर। लेकिन गलील में वाकई यस्सु का घर था। कहां से यस्सु आया था? गलील से।
कहाँ का रहने वाला था? गलील का। और गलील जो था, जिस तरह इंडिया में या पाकिस्तान में सूबा पंजाब है, प्रोविंस है, गलील एक प्रोविंस था। गलील एक क्या था? प्रोविंस था, सूबा था एक। और उसमें नासरत शहर था। क्या था? नासरत शहर। जैसा कि पंजाब में या सूबों में बहुत से शहर होते हैं, और यीशु मसीह गलील के नासरत का रहने वाला था। और यीशु ने और फरिश्तों ने उन्हें कहा कि गलील को चले जाओ, वहां मुझे देखोगे। फरिश्तों ने भी कहा वहां उसे देखोगे। गलील का मतलब है घर। गलील का मतलब है क्या? घर। उस वक्त तो फरिश्ता ने या यीशु ने उनसे कहा कि गलील को चले जाओ, गलील में देखोगे, मेरे घर में देखोगे मुझे। लेकिन आज हम यीशु को कहां देखते हैं? कहां देखेंगे हम यीशु को? कहां जे देखेंगे हम यीशु को? खुदा के घर में। कहां देखेंगे? यीशु के घर में। कहां देखेंगे हम यीशु को? खुदा के घर में, यानी यीशु के घर में हम देखेंगे यीशु। और यीशु का घर कौन है? कौन सा है? यीशु का घर कलीसिया है। क्या है? यीशु का घर कलीसिया है, चर्च है यीशु का घर। चर्च है यीशु का घर। और मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया में आने से कभी ना भूलें। कोशिश करें कि हम फेलोशिप में जाएं, चर्च में जाएं, और चर्च में हम यीशु को देखेंगे। चर्च में हम यीशु को देखेंगे। और यीशु को हम कैसे देखते हैं? जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, यीशु की प्रस्तुत करते हैं, और फिर जब हम मौजज़ात सुनते हैं, और कई दफा कलीसिया में गवाहियां सुनाई जाती हैं कि मैं फलां काम कर रहा था, मैं फलां जगह था, फलां मुश्किल में था, मुझे खुदा ने बचाया, छुड़ाया, मुझे जिंदगी बख्शी। और हम इस तरह यीशु को देखते हैं कलीसिया में। कलीसिया यीशु का घर है। और पौलुस रसूल कलीसिया को ये कहता है, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत? खुदा के मकदस को बुतों की क्या जरूरत है? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। मकदस का क्या मतलब है? घर। मकदस का क्या मतलब है? घर। और तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। खुदावंद अपने मकदस में मिलता है, अपने घर में मिलता है। उसने कहा, जाओ भाइयों से कहो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। और यीशु मसीह जिंदा है। और जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है। और बहुत दफा लोग यीशु को मुर्दों में ढूंढते रहते हैं, और कब्रों में जाते हैं, ना जाने क्या क्या वसाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरकत नहीं मिलती। और बहुत से लोग गवाहियां सुनाते हैं, बहुत से लोग गवाहियां सुनाते हैं कि हम फलां जगह गए, फलां जगह मत्थे टेके, फलां जगह हमने मन्नतें मानी, लेकिन कुछ नहीं बना। जब हम चर्च में आए, खुदा के खादिम ने दुआ की, तो हमारे नसीब जाग उठे, हमारे भाग खुल गए।
मेरे भाई और बहनों, खुदा उनके घर में आए, खुदा की हजूरी में आए, आपके नसीब जाग जाएंगे क्योंकि यीशु जिंदा है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तू बड़ी कुदरत को नाज